रास्ता भी गया माँ, अब मैं कहाँ बैठूंगी? माँ, मेरी किताब मर गई। अब मैं उल्लू टीचर को होमवर्क कैसे दिखाऊंगा? हमारा स्कूल तो अब रहा ही नहीं। रो मत मेरी लाडो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ मिट्ठू तोता अपनी पत्नी तोती के साथ पहुँचा। उनके पीछे कबूतर कबूतरी, कालू कौवा, गोरी कौवी भी अपने बिलखते बच्चों को लेकर आ गए। उसके पास ही छोटू तोता जमीन पर बैठकर पंख फड़फड़ा रहा था। पिताजी, मुझे स्कूल जाना है। मुझे क ख ग पढ़ना है। बिना स्कूल के मैं घर नहीं बैठूंगा। बेटा, देखो तो सही, सब तहस नहस हो गया है। भगवान ने चाहा तो अगले साल तक नया स्कूल बन जाएगा। बेटा देखो, चारों तरफ कीचड़ है, पेड़ गिर चुके हैं, स्कूल की छत उड़ गई है। हम क्या करें? हाँ बेटा, तब तक तुम घर पर ही गुठलियाँ गिनना सीख लो। नहीं, मुझे घर पर नहीं रहना। मुझे अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ना है। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को समझाते हुए वहां पहुंचे। अरे भाई मिट्ठू, ये बच्चे तो जान खाए जा रहे हैं। जग्गू कह रहा है कि बिना स्कूल के वो खाना भी नहीं खाएगा। चुप रहो, तुम तो बस काव काव करना जानते हो। देखो तो सही, रानो चिड़िया का बेटा टुन्नू तो भूख से निढाल होकर रो रहा है। अरे ओ कालू, देखो तो सही, बच्चे कितना तड़प रहे हैं, कुछ करो ना। भगवान, मैं क्या करूं? मैं कोई बढ़ई थोड़े ही हूँ जो रातों रात स्कूल खड़ा कर दूं। बच्चे और जोर से रोने लगे। उनकी सिसकियों से पूरा जंगल गूंज उठा। रानो चिड़िया से ये देखा नहीं गया। उसने अपनी उड़ान भरी और एक ऊंची टहनी पर जा बैठी। चुप हो जाओ सब, रोने धोने से दीवारें खड़ी नहीं होती। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल बनेगा, और आज ही बनेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि नीले पहाड़ के पीछे जादुई घास उगती है। वो घास न धूप में सूखती है और न बारिश में टूटती है। मैं उसे लेने जा रही हूँ। पर रानो, सब कुछ तो भीगा हुआ है, सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? लकड़ियों से नहीं टुन्नू, हम जादुई हरी घास से स्कूल बनाएंगे। मैंने अपनी दादी से सुना था कि उत्तर के नीले पहाड़ की चोटी पर एक ऐसी घास उगती है जो कभी नहीं टूटती और जिसमें खुद एक रूह बसती है। पर वो रास्ता बहुत खतरनाक है रानो, वहाँ बाज का इलाका है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। जिसे साथ आना है आए, वरना मैं अकेले ही जाऊंगी। रानो की हिम्मत देखकर मिट्ठू तोता और कालू कौवा भी तैयार हो गए। वे तीनों उड़ते हुए नीले पहाड़ पहुँचे। वहाँ सचमुच चमकती हुई पन्ने जैसी हरी घास थी। जब रानो ने उसे छूना चाहा तो घास सरसराई। हे जादुई घास, मेरे जंगल के बच्चे शिक्षा की प्यास में तड़प रहे हैं। क्या तुम हमारे स्कूल की दीवारें बनोगी? अचानक घास से एक मधुर संगीत निकला और वो खुद ब खुद रानो की चोंच में लिपट गई। जब रानो वापस लौटी तो बच्चों की आंखों में चमक आ गई। सब लोग कतार बनाओ, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। मिट्ठू भाई, आप अपनी नुकीली चोंच से घास को बुनिए। कबूतर जी, आप नींव के पत्थर लाइए। गोरी बहन और तोती, आप अंदर की सजावट देखेंगी। हम भी काम करेंगे, हम जादुई घास को पानी पिलाएंगे। पूरे दिन जंगल में चू चू, काव काव और टर टर की जगह काम की आवाजें आती रहीं। माता पिता और बच्चे एक जान होकर स्कूल बनाने में जुट गए। सब मिलजुल कर काम करने लगे। नन्हे पक्षी छोटी छोटी लकड़ियाँ ला रहे थे तो माता पिता जादुई घास को दीवारों की तरह सजा रहे थे। शाम होते होते एक बेहद खूबसूरत मखमली हरी घास का स्कूल खड़ा हो गया। अचानक शाम ढलते ही आसमान फिर से काला पड़ गया। फिर से वही तेज हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। भागो, सब भागो, फिर से तूफान आ गया है। हे भगवान, फिर से वही तूफान, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं माँ, मैं स्कूल छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा स्कूल है। सारे पक्षी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। जैसे ही बारिश की पहली बड़ी बूंद स्कूल की छत पर गिरी, सबने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि घास उड़ जाएगी। तभी एक चमत्कार हुआ। वह हरी घास अचानक सोने की तरह चमकने लगी। हवा का झोंका आया पर स्कूल हिला तक नहीं। तभी
एक गूंजती हुई आवाज आई। डरो मत नन्हे परिंदों, मैं कोई साधारण घास नहीं हूँ। मैं तुम सब की मेहनत और बच्चों की पढ़ाई के प्रति प्रेम से बनी हूँ। बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठहरो, डरो मत। मैं संकल्प की घास हूँ। जो घर प्यार और मेहनत से बनाया जाता है, उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं गिरा सकता। आओ नन्हे परिंदों, मेरी बाहों में छुप जाओ। सारे पक्षी हैरान रह गए। बारिश बाहर बरस रही थी, लेकिन स्कूल के अंदर एक बूंद भी नहीं आ रही थी, बल्कि घास की दीवारों से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी। बारिश की बूंदें जैसे ही घास को छूती, वे मोती बनकर नीचे गिर जाती, पर स्कूल की एक पत्ती भी नहीं हिलती। तभी अंधेरे में अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चमकाते हुए गुलफाम उल्लू वहां पहुंचे। अद्भुत! क्या बात है! इतना सुंदर स्कूल! मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। रानो, तुमने आज साबित कर दिया कि माँ की ममता और शिक्षा की लगन के आगे कुदरत भी झुक जाती है। गुरुजी, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुजी, क्या आप इस बारिश में भी पढ़ाएंगे? क्यों नहीं? चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह बैठो। आज हम पढ़ेंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है। आज की रात सबसे खास है। बच्चों, अंदर आओ। आज हम साहस का पाठ पढ़ेंगे। सारे बच्चे खुशी खुशी जादुई घास के बिस्तर पर बैठ गए। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन स्कूल के अंदर से बच्चों के सीखने की मधुर आवाज़ें आ रही थी। रानो बहन, आज तुमने हमें सिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो घास भी फौलाद बन जाती है। रानो बहन, आज तुमने सिर्फ स्कूल नहीं बनाया, तुमने हमारे बच्चों का भविष्य बचा लिया। ये मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर किया है। अब ये जादुई घास हमेशा हमारे बच्चों की रक्षा करेगी। रात भर बारिश होती रही, पर जादुई घास के स्कूल के अंदर से बच्चों के पहाड़े पड़ने की आवाज़ें गूंजती रहीं। दो एक दो दूनी चार। उस रात पूरे जंगल ने देखा कि जब इरादे नेक हों तो जादुई रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। वो जादुई स्कूल आज भी उस जंगल की शान है, जहाँ बारिश की बूंदें संगीत बन जाती हैं।